बड़ा जबरदस्त जी हमने वीकेंड मनाया, खूब पार्टी हुई। और वो कैसे वो हुई जी हमारी पार्लियामेंट में। इमरान खान साहब जो हैं अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अच्छा ज्यादा हो गई, सॉरी। अब इमरान खान साहब जो हैं जी वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ वोटिंग रात के 12 बजे के बाद हुई। खान साहब जो हैं वो मान ही नहीं रहे थे जी। बहुत बार कहा, हमारी आर्मी ने भी कहा, स्टैब्लिशमेंट ने भी कहा कि जी वोटिंग होने दो। कभी खान साहब ने कहा मेरा रोजा है। फिर खान साहब ने कहा कि जी रोजा खोलने के बाद उनसे कहा कर लो, तो खान साहब ने कहा नहीं मैं तो तरावियां पढ़ने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद खान साहब वापस आए, उनसे कहा वोटिंग करा लीजिए। खान साहब ने कहा नहीं मैं तो सहरी खाने जा रहा हूँ। उसके बाद जी खान साहब जो है वो इस तरह से टेबल पे सो गए और उन्होंने कहा नहीं मैं जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो आखिरी में मेरा ख्याल है कि वो जो है ना उनको कहा गया कि नहीं जी आपने वोटिंग करानी है। और इस तरह से जो है रात के 12 बजे के बाद जो है वो वोटिंग की गई और 174 वोट्स जो है वो खान साहब के हक में नहीं आए, यानी उनके अगेंस्ट गए। और इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। शायद वहाँ पर कुछ नाजेबा हरकत भी हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ, और जो अपनी हर शख्स अपनी बोल रहा है इस वक्त, और एक अजीब तूफान है इंफॉर्मेशन का। मैंने उन लोगों से बात की जो वज़ीर आज़म साहब के साथ थे, जो जिस वक्त वज़ीर आज़म बनी गाला से निकले उनके साथ थे, वो आखिरी 2 घंटे जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब के साथ गुजारे। तो एक बात तो ये तय है कि ये जो कुछ भी हुआ, आप सबको पता है कि अगर ताकत के जो मरकज़ हैं वो ना चाहें तो रात को सुप्रीम कोर्ट 12 बजे उसके दरवाजे नहीं खोले जाते। अनप्रेसिडेंटेड और इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इस तरह के इकदाम देखने को नजर आ रहे हैं जो सस्पिशियस हो, जो पता चले ये क्या हो। मसलन हम सुबह से आगाज करते हैं। सुबह ये पता चला कि, बल्कि एक दिन पहले पता चल गया था कि कल नो कॉन्फिडेंस वोट, और नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए भाई इमरान खान का वही एक रवैया सामने आ रहा था कि मैं तो नहीं करवाऊंगा, या ये कि देख लेंगे मेरे पास अभी भी कार्ड है। अब 10 बजे का बुलाया हुआ इजलास आप शाम हो गई और वो नहीं हुआ। एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, जो एक दर्द होता है, यानी ये कि इस तरह की सिचुएशन में आप बड़े आपके हाथ पांव फूल रहे होते हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको जो है वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते कि ये क्या हो रहा है, ये तो हाइपर हो जाते हैं। तो इस तरह भी हुआ। लेकिन हमने देखा कि चलिए अगर अभी नहीं करवाया 2 घंटे बाद करवा देंगे, फिर आफ्टरनून तक कि अब करवा देंगे, लेकिन तब भी नहीं करवाया। और फिर जब ये मामला शाम तक पहुंचा और वजीर आजम इमरान खान की नॉन जो सीरियसनेस है उसका ये अंदाजा था, आप नॉन सीरियसनेस का अंदाजा कर कि वो पार्लियामेंट तक नहीं आए। उन्होंने तो अपने जूते की नोक पर रखा कि ये क्या है। उन्हें ये नहीं पता कि पूरी कौम जो है वो इस वक्त इस सबको देख रही है, इसको सह रही है, इसके साथ ही जो है सारी नेशन पर ये सब कुछ बीत रहा है जो कुछ हो रहा है, और पूरी दुनिया में जा रहा है। ये तमाशा लगा हुआ है, ये मदारी का एक तमाशा है जो लगाया हुआ है। उनको कोई इस चीज की फिक्र नहीं। और उनके जो एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स थे बार बार आके ये हंसी मजाक कहते इनको तो नहीं छोड़ेंगे, हमें गद्दारी के मुकदमे इनके ऊपर, इनके हम मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो मानते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वो डॉक्यूमेंट उड़ा के फेंक दिया। ये इसलिए अनबिलीवेबल था कि जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स थे उनमें से किसी को इतनी खुली छूट आज तक नहीं मिली। मतलब इसके तो करीब भी नहीं गए ना कि वो आइन तोड़े, और आइन तोड़ने के बाद वो इस तरह से डॉक्यूमेंट कहें कि ये है क्या चीज, हम तो मानते नहीं इसको। तो बड़ी हैरत हो रही थी कि इतना फ्री हैंड चले जी, बड़ी अच्छी बात है, इतनी आजादी जो है वो दे दी गई है वजीर आजम को। लेकिन उसके बाद जब शाम हो गई तो तब जो है वो बिल्कुल वो हो गया। लेकिन उसके बाद अचानक एक के बाद एक खबरें आना शुरू। मसलन ये आई खबर के प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट का इजलास बुला लिया। फिर ये आई जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो अब होने वाला है। फिर खबर ये आई कि मरीम नवाज की कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे कि ये जो वजीर आजम है इनको गिरफ्तार किया जाए, बिल्कुल पागल हो गए, और एक ऐसे शख्स है जिसके जहनी तवाजुन ठीक ना हो उसके हाथ में, बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दी और हर जगह पे वो आग लगाता। ये सब आना शुरू हो गई। पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स पे चल रहा है, जो कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है। सर खबर यह है कि बाजवा ने फिजिकली असॉल्ट किया है, मारपीट की है इमरान खान के साथ। ये खबर कितनी सही है सर? बॉस कंफर्मेशन तो क्या किया जाए, लेकिन हाँ ये सही है कि पाकिस्तान के तमाम सोर्सेज से ये खबर कंफर्म हो रही है। लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। उसका पीछे रीजंस है। हुआ कल क्या था कि जिस समय पर ये सारा तमाशा चल रहा था असेंबली में और वोटिंग नहीं करवा रहे थे, डिले कर रहे थे,
तो देखिए इमरान खान में खुद तो मैं आपको सब बता रहा हूँ, ये बेसिकली कावर्ड इंसान है, इसमें अपनी हिम्मत तो कुछ होती ही नहीं है। तो इसकी जो हिम्मत थी वो थी फैज हमीद। तो सारा गेम मैनेज जो है वो फैज हमीद कर रहा था बैकग्राउंड से। कल 9:30 बजे जब ये मीटिंग बुलाई गई है तो दैट वाज इंस्टिगेशन ऑफ फैज। वो उसने इसको कहा था कि भाई लास्ट झटका है, इसको नोटिफाई करो कि भाई इसकी बाजुआ को सैक करो और कहानी खत्म, एंड आई एम ऑन द वे, मैं आ रहा हूं। तो ये खबर लीक हो गई, पता लग गया। जाहिर है ये इन लोगों को डाउट तो पहले से ही था हायर कमांड को, तो ये लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके चॉपर को रास्ते से ही रोका गया कि बॉस जहां हो वहीं रहो, तुरंत लौट जाओ। एंड चॉपर आया और उसमें बाजवा थे, अंजुम थे, एंड फिर हुआ कन्फ्रंटेशन जिसकी वजह से वो झापड़ पड़ा। ओह, तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, कि वो जो बेसिकली ये है कि क्योंकि तमाशा इतना ज्यादा खड़ा किया गया कि अब आप देखिए ना, मतलब बाजवा को भी अगर आप देखें एज आर्मी चीफ तो वो इनडिसिप्लिन तो फैज का भी झेल रहा है इतने दिन से, और इमरान की सारी कहानियां वो अगस्त से झेल रहा है। जब वो पहली बार उसने कहा था कि आईएसआई में नया आदमी लगाना है मुझे, तब से लेकर और फिर नवंबर से तो ये कहानी ऑन द हायर ग्राउंड चलती रही है। तो फिर आप कहीं उसको खुद आप 5 फीट के सोफे में बैठ रहे हैं, उसको 2 फुट की कुर्सी में बिठा रहे हैं बिना हत्थे वाली, फिर उसके फोटोग्राफ्स निकलवा के आप मीडिया को दे रहे हैं। तो बेसिकली उसको बेइज्जत करने में तो उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। इमरान ने हर तरह से उसको इंसल्ट करने की कोशिश की है। कल उसका टाइम आ गया, तो वन फाइन डे ही हैड टू, अच्छा फिर लगभग कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ रहे हैं ये, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, तो ही हैड एवरी रीजन टू सेट हिम राइट एंड ही डिड दैट। और आप ये देखिए जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी बात कही थी कि इमरान को जैसे ही जवाब मिलता है अपने से तगड़ा तो तुरंत दम दबा लेता है। आप देखिए उस झापड़ के बाद रिजल्ट क्या हुआ कि तुरंत वोटिंग भी शुरू हो गई। इमरान ने पता लगा कि बाय द टाइम वोटिंग के लिए पीटीआई के मेंबर्स निकले बाहर और प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, तो प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, वहां लॉक लग चुका है, प्राइम मिनिस्टर अपने घर चले गए बनी वाला, एंड प्राइम मिनिस्टर ने वो वैकेट कर दिया। सामान तो पहले ही चला गया था, उसने तुरंत प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया झापड़ लगाने के बाद। दैट्स हाउ ब्रेव ही इज। राइट।